चुनाव को लेकर एक और मास्टर प्लान सामने आ गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोगों के बीच नजर आ रहे हैं, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है, तो उसी प्रकार कांग्रेस ने एक और प्लान तैयार कर लिया है जिससे वो बिहार की आधी आबादी को टारगेट कर सके। प्रियंका गांधी वाड्रा यानी राहुल गांधी की बहन भी जल्द ही इस यात्रा को ज्वाइन करेगी और सीधे तौर पर बिहार की आधी आबादी को टारगेट करेगी, उनसे बातचीत करेगी, उनसे मिलेगी और उनकी समस्याओं को जानेगी और बताएगी कि किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी उनके साथ खिलवाड़ कर रही है, किस तरीके से बिहार में वोट चोरी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जनता को जागरूक करना इतना आसान नहीं है। जैसे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकल रही है, तो उसी यात्रा को ज्वाइन करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी भी दिल्ली से रवाना हो गई है। 26 और 27 तारीख को वो बिहार में जनता को जागरूक करेगी, सीधे तौर पर आधी आबादी को टारगेट करेगी। 26 को सुपौल और मधुबनी में जाएगी, वहीं 27 में दरभंगा। अब 26 तारीख उन्होंने क्यों चूज की? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 26 तारीख ही क्यों? 26 तारीख को हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज यानी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है, वो निर्जला व्रत भी रखती है। तो उसी को लेकर आधी आबादी बिहार की महिलाएं है। आधी आबादी को टारगेट करने के लिए, महिलाओं को टारगेट करने के लिए प्रियंका गांधी ने 26 तारीख को चूज किया कि वो इजीली महिलाओं से बातचीत कर सके और शायद महिलाओं को उनकी सरकार में क्या क्या योजनाएं उनके लिए होगी उसके बारे में बता सके कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनती है तो हमारे मैनिफेस्टो में महिलाओं के सम्मान के लिए, सशक्तिकरण के लिए इतनी सारी चीजें रखी जाएगी कि महिलाओं पर जो क्राइम रेट बढ़ रहा है बिहार में उसे रोका जाएगा, महिलाओं को भी रोजगार दिया जाएगा, इनके लिए ये योजनाएं सामने आएगी। क्या क्या चीजें उनके लिए बनाई गई है हमारी सरकार में, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार में, अगर उनकी सरकार बिहार में आती है तो उसके बारे में भी शायद प्रियंका गांधी बिहार में बताएगी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि प्रियंका गांधी का ये जो दौरा है ये सीधे तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं तंग करेगा, क्योंकि बिहार में महिलाओं को जागरूक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिहार में क्राइम रेट, रेप रेट काफी ज्यादा बढ़ रहा है। महिलाओं को ज्यादा दिक्कत हो रही है बिहार में, क्योंकि महिला की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार शायद ही कुछ काम कर रही है। अगर शायद काम करती तो इतना क्राइम रेट नहीं बढ़ता। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ प्रियंका गांधी इंडिया गठबंधन की तरफ से नेतृत्व करेगी इस वोटर अधिकार यात्रा का? जी नहीं। कुछ समय बाद हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन भी इस यात्रा को ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो भी इस यात्रा को ज्वाइन करेगी और आम आदमी पार्टी के नेता लोग भी इस यात्रा में नजर आएंगे राहुल गांधी के साथ। जहां पहले लग रहा था कि राहुल गांधी अकेले इस यात्रा को लेकर निकले हैं, लेकिन नहीं, इस यात्रा के दौरान जो जनता का प्यार देखने को मिला है उससे तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी कभी अकेले थे ही नहीं। अकेला कौन है बिहार में? शायद एनडीए सरकार, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही है वो सबको चौंका रही है। अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि क्या प्रियंका गांधी का ये जो प्लान है वुमेन्स को टारगेट करने का, क्या वो काम आएगा, क्या वो रंग लाएगा? आपके इसके ऊपर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत वॉइस।